हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स। आज का जो हम मॉडर्न हॉर्स देखते हैं वो हमेशा से ऐसा ही नहीं था, तो उसी की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमें देखिए। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, कि कैसे वो हॉर्स इवॉल्व हुआ है। पहले जो हॉर्स था वो एक डॉग लाइक था, सिर्फ एक कुत्ते के शेप के जैसा ही था, लेकिन धीरे धीरे आज जैसा हम जो हॉर्स देखते हैं मॉडर्न हॉर्स, वो ऐसा हो गया है। ये ठीक। तो ये इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसी को हम पढ़ते हैं फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स के अंदर। अच्छा, एक बात ये है कि हम फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स ही क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब पढ़ने को तो सब कुछ है, लेकिन हमारे आप देखेंगे 12th के भी सिलेबस में रहता है, और अभी तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो ये चीज़ है ना कि वर्टिब्रेट्स के अंदर जो हॉर्स का जो फॉसिल मिला है, तो वो चीज़ एक कह सकते हैं कि क्लियर कट में मिला है कि एक के बाद एक नॉर्थ अमेरिका से हमें मिला है इसका जो फॉसिल, हमें मतलब साइंटिस्ट को, पैलेंटोलॉजिस्ट को। तो हमें एक कहते हैं ना कि सामने एकदम साफ-साफ एविडेंस मिल जाता है कि हाँ, ऐसे-ऐसे स्टेप बाय स्टेप इवोल्यूशन हुआ। तो एक एविडेंस का एकदम पुख्ता सबूत जिसे कहते हैं, वो हॉर्स के फॉसिल से हमें मिला है। इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं, इसके इवोल्यूशन को, स्टेप वाइज़ इवोल्यूशन होता रहता है। तो आज का जो मॉडर्न हॉर्स इक्वस है, वो ये है ठीक। मतलब हॉर्स की भी अलग-अलग वैराइटीज़ हैं, लेकिन हम एक नॉर्मली जो मॉडर्न हॉर्स है इक्वस ऐसा है। ठीक। तो आज का जो मॉडर्न हॉर्स है उसकी हाइट अगर देखिए, अगर हम यहाँ से हाइट देखें तो नॉर्मली 1.5 मीटर तक की हाइट है इनकी, ठीक। राइडिंग हॉर्स और जो स्लो वाले होते हैं उनके थोड़ी बहुत डिफरेंस करती है, लेकिन एक हम जनरल लेके चल रहे हैं तो 1.5 मीटर इनकी हाइट है, ठीक। इनकी बॉडी आप देखेंगे तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक। ये वाला जो हिस्सा है इनका थोड़ा ऐसे है, स्टिफ्ड है और स्ट्रेट है। स्टिफ्ड मतलब थोड़ा रिजिड है और स्ट्रेट रहता है। इनकी जो ये वाला पार्ट है, ठीक। ये माउथ है और नेक इनका जो है वो स्लेंडर है, ठीक। बॉडी भी इनकी स्लेंडर है। क्यों? क्योंकि ये देखिए, हम ऐसे थे, तेज दौड़ते हैं घोड़े, ठीक। तो इनकी बॉडी स्लेंडर होगी, ऐसी होगी, तभी तो ये एयर के रेसिस्टेंस को क्या चीर के जा पाएंगे, दौड़ पाएंगे। इसीलिए उनकी बॉडी ऐसी स्ट्रीमलाइंड और स्लेंडर है। इनके लेग्स देखेंगे, लंबे लेग्स होते हैं, ठीक। इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये हूफ्ड एनिमल है। हूफ्ड क्या होता है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ठीक। इसको हूफ कहते हैं, ठीक। यहाँ पे और साफ देख, हूफ कहते हैं इसको, ठीक। तो हॉर्स को कहा जाता है ये कि वन टोड, और क्या है, वन टोड अंगुलेट मैमल है ये। अंगुलेट मैमल क्या होता है? जिसके पास ये हूफ होता है, ठीक। हूफ होता है जिसके पास क्लॉज वगैरह, ये क्लॉज है तो ये ऐसा स्ट्रक्चर नहीं हो। जिसके पास ये स्ट्रक्चर होता है हूफ, उसको हम अंगुलेट एनिमल कहते हैं। और ये एक वन टोड वाला एनिमल, इसके पास एक टो है, ठीक। पहले एक टो नहीं था, कैसे कैसे इवोल्यूशन हुआ यही हमें पढ़ेंगे, ठीक। तो देखिए फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स में हम क्या पढ़ेंगे, हम जैसे जैसे अलग अलग हॉर्सेस आती है गई अलग अलग टाइम पीरियड पे, तो हमें उनका बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है कि ये वाला हॉर्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, फिर इसमें क्या चेंजेस आए, क्या। तो ये वाला पॉइंट हमें इसमें पढ़ना है। तो वो फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स पढ़ने से पहले पहले कुछ हम मॉडर्न हॉर्स जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, ठीक। ताकि हम कंपेयर कर पाए, कंपैरिजन करके हुए चलेंगे कि अच्छा इसके पास ये है तो उस हॉर्स में होगा कि नहीं होगा। देखिए मॉडर्न हॉर्स नॉर्मली तो हमने देखा ही होता है, ये है, ठीक। ये मॉडर्न हॉर्स है हमारा, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो उससे पहले कुछ इसकी जो नॉर्मल है सिस्टमेटिक पोजीशन वगैरह ये देख लेते हैं हम। तो देखिए, among all the vertebrates there is no other group whose fossil record is better known that of horses। मतलब वर्टिब्रेट्स में हॉर्स का जो फॉसिल रिकॉर्ड है ना वो एकदम एग्जैक्ट मिला है, और सबका इधर उधर है। इसीलिए हम हॉर्स की फाइलोजेनी पढ़ते हैं, क्योंकि मतलब एकदम सही जानकारी मिलेगी इससे। हॉर्स को क्या कहते हैं? द ऑड टोड अंगुलेट मैमल कहा जाता है। ऑड टोड अंगुलेट मैमल कहा जाता है। अंगुलेट मीन्स क्या होता है कि मैमल्स दैट बियर हूफ्स ऑन देयर फिंगर्स एंड टोज रेदर देन क्लॉज। ऐसे मैमल्स जिनके पास हूफ्स होता है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये होता है, तो उनको हम क्या कहते हैं? अंगुलेट मैमल कहते हैं। और हॉर्सेस बिलोंग करते हैं ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला के, ठीक। क्लास मैमेलिया के ऑर्डर पेरिसोडेक्टाइला से ये बिलोंग करते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन देखिए, तो किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करते हैं, फाइलम कोर्डेटा से, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर है पेरिसोडक्टाइला, फैमिली इक्विडी और जीनस है इक्वस, ठीक। तो ये हुआ सिस्टमेटिक पोजीशन इनका। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मॉडर्न हॉर्स के। तो जो मॉडर्न हॉर्स है
उसका नेक एंड हेड आर लॉन्ग एंड स्लेंडर, उसका जो नेक और हेड है वो लॉन्ग और कैसा है, लॉन्ग है और स्लेंडर है, ठीक। बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड है, स्ट्रीमलाइन बॉडी ऐसे जैसे सॉरी मछलियों की होती है ना बॉडी, तो उसी को स्ट्रीमलाइन बॉडी बॉडी कहा जाए। तो इसकी भी बॉडी देखिए ऐसी बॉडी है इसकी, तो ये स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो मॉडर्न हॉर्स की हम कैरेक्टरिस्टिक्स अभी देख रहे हैं। इनका जो स्कल होता है, स्कल इज लार्ज विथ लार्ज साइज क्रेनियल कैविटी, क्रेनियल कैविटी लार्ज साइज की क्रेनियल कैविटी में इनका स्कल रहता है, ठीक। तो मतलब इनका स्कल भी बड़ा होता है और क्रेनियल कैविटी भी बड़ी होती है और ब्रेन इज लार्ज साइज। ये वाला भी इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ब्रेन जो होता है मॉडर्न हॉर्सेस का, उनका ब्रेन लार्ज साइज का होता है। इसका मतलब ये है कि हॉर्सेस एक इंटेलिजेंट एनिमल है, ठीक। जिसका मतलब हॉर्सेस का सेरिब्रम जो होता है ना वो बड़ा होता है और इसीलिए ये इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं। ऑर्बिट नेक्स्ट है, ऑर्बिट ऑफ आई सॉकेट्स ऑफ द स्कल कंप्लीटली सराउंडेड है बोन्स। जो स्कल में यहाँ पे आई ऑर्बिट है, ठीक। तो उसका जो एक तो वो आई ऑर्बिट है ना वो सॉकेट में रहती है और बोन से सराउंडेड रहती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि इंसीजर्स आर लॉन्ग क्राउन ड्यू टू दियर ग्रेजिंग हैबिट्स। जो इंसीजर्स हैं हॉर्स के वो क्या है, वो लॉन्ग क्राउन है और ग्रेजिंग हैबिट्स, ठीक। ग्रेज करते हैं हॉर्सेस, हम जानते हैं कि क्या इंसीजर लॉन्ग क्राउन। आपने अगर ये टीथ का स्ट्रक्चर देखा होगा तो एक नॉर्मली हम एक स्ट्रक्चर बनाए ऐसे ऐसे होता है टीथ नॉर्मली, ठीक। तो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ऊपर और ये नीचे वाला जो धंसा रहता है उसको हम रूट कहते हैं और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्राउन कहते हैं, ठीक। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो इंसिजर होते हैं मॉडर्न हॉर्सेस के वो लॉन्ग क्राउन होते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रेजिंग हैबिट्स के कारण, ठीक। नेक्स्ट है कैनाइन्स आर एब्सेंट एंड फर्स्ट प्रीमोलर इज रिड्यूस। कैनाइन जो होते हैं, 4 तरह के दांत हैं, इंसिजर, कैनाइन, मोलर, प्रीमोलर। तो इंसिजर तो क्या होते हैं, वो लॉन्ग क्राउन होते हैं। लॉन्ग क्राउन का मतलब सिंपली कि उनका क्राउन ऐसे लंबा होता है, ठीक। लॉन्ग क्राउन होते हैं। और कैनाइन्स जो होते हैं, कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं हॉर्सेस में, ठीक। और पहला जो प्रीमोलर है वो रिड्यूस होता है। और ये डायस्टेमा क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे इंसिजर है, ठीक। जस्ट एक, ठीक, ये मान लीजिए इंसिजर है और फिर क्या हुआ, यहाँ पे कहीं पहला प्रीमोलर आया। तो ये जो जगह है ना बीच में जो गैप है, इसी गैप को कहा जाता है डायस्टेमा। तो हॉर्स क्या है, डायस्टेमा का एक एग्जाम्पल है। डायस्टेमा मतलब सिंपली क्या हुआ कि देखिए इंसिजर मौजूद है इसमें लेकिन कनाइंस एब्सेंट है। तो इंसिजर के बाद पहला प्रीमोलर जब आता है ना वो भी प्रीमोलर रिड्यूस होता है, ठीक। मोलर होता है, तो उनके बीच में जो गैप है ना, ये गैप है, इसको कहा जाता है डायस्टेमा। तो जो मॉडर्न हॉर्सेस हैं वो उनके पास डायस्टेमिक कंडीशन होती है, ठीक। 3 molars and 3 premolars in each half of the jaw are long crowned and heavily cemented। जो हाफ जॉ है, ठीक, दोनों जॉ में, अपर जॉ लोअर जॉ में जो हाफ जॉ है ना उसमें 3 मोलर और 3 प्री मोलर पाए जाते हैं। और क्या होते हैं, वो लॉन्ग क्राउंड होते हैं, मतलब उनका भी क्राउन ऐसे लंबा होता है और वो हेवली सीमेंटेड होते हैं। मतलब हम जानते हैं कि टूथ में सीमेंटम एक लेयर होती है, आपने अगर टूथ का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो पता है, ठीक। तो हेवली सीमेंटेड होता है, ये हो गया। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है मॉडर्न हॉर्सेस का, रेडियस एंड टीबिया और लॉन्ग वाइल ह्यूमरस एंड फीमर और शॉर्ट। जो लिम्ब की, जो पैरों की जो है बोन है उसमें रेडियस और टीबिया क्या होती है, वो तो लंबी होती हैं, लेकिन ह्यूमरस और फीमर क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसके बाद होगा कि अल्ना इन्फ्यूज्ड विद रेडियस, रेडियस के साथ अल्ना फ्यूज होता है, मतलब अल्ना रेडियस के साथ फ्यूज होता है। और फ्यूबिला जो होती है वो स्प्लिंट बोन होती है, मतलब वो रिड्यूस्ड होती है, ठीक, वेस्टिजियस कह सकते हैं, हो गई है। ये वाला पॉइंट देखिए लिम्स वाला कि लिम्स आर लॉन्ग साइज्ड के हैं, वन टोड है एंड अंगुली ग्रेड है। हम समझ चुके हैं अंगुली ग्रेड क्या होता है, जिसके पास हूफ होती है। होल बॉडी वेट इज सपोज टू बी ऑन थर्ड हूफ डिजिट। और जो पूरी इसका हॉर्स की बॉडी का जो पूरा वेट है वो तीसरी हूफ्ड डिजिट पे है, उंगली पे है। देखिए ये वन टोड क्या कहते हैं ना हम, कि ये वन टोड होता है इसके पास। अभी हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना तो कैसे है वो समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या हम याद रखेंगे कि हॉर्स एक वन टोड अंगुलीग्रेड एनिमल है और ये इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक। ब्रेन साइज बड़ा होता है, नेक और हेड क्या होता है, लॉन्ग और स्लेंडर होती है, बॉडी स्ट्रीमलाइन होती है। तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं। अगर आप इसको दिमाग में रखेंगे, ध्यान से सुने हैं आपने, तो फिर हम पढ़ेंगे जब अलग अलग तो समझ में आएगा। अब देखिए कि प्लेस और टाइम ऑफ ऑरिजिन क्या है हॉर्सेस का, कि ऑरिजिन कहाँ से हुआ, हॉर्सेस आए कहाँ से, पहली बात तो देखिए माना जाता है हॉर्सेस का जो माना किया जाए वहीं से मिला है, नॉर्थ अमेरिका प्लेस है, ठीक।
नॉर्थ अमेरिका से ही हमें पूरा एक मिला है इनका फॉसिल, अलग अलग पीरियड के हिसाब से मिला, ठीक। उसी से पता चला कि अच्छा इस पीरियड में ये वाला हॉर्स था। तो होम जो है ना इनका, ओरिजिनल होम हॉर्सेस का, वो नॉर्थ अमेरिका है। किस टाइम पीरियड में हुआ, तो ये देखिए, एट द बिगिनिंग ऑफ इयोसीन इपोक ऑफ द सीनोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा के इयोसीन इपोक से हॉर्स का ओरिजिन हुआ, और उसका ओरिजिनल होम क्या है, वो है नॉर्थ अमेरिका। तो प्लेस एंड टाइम ऑफ ओरिजिन भी ध्यान में रखना है कि कब हुआ, स्टार्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द इयोसीन इपोक ऑफ द सीनोजोइक एरा, ठीक। इयोसीन इपोक सीनोजोइक एरा का इयोसीन इपोक में हुआ, और नॉर्थ अमेरिका इज कंसीडर्ड एट द ओरिजिनल होम ऑफ द हॉर्सेस, ठीक। तो प्लेस एंड टाइम ऑफ ओरिजिन तो ये है। देखिए और कुछ यूरोप में, एशिया में, कहीं चाइना में भी इसके पॉजेस वगैरह मिले हैं। तो लेकिन जो ज़्यादातर साइंटिस्ट हैं नॉर्थ अमेरिका को ही ओरिजिनल होम मानते हैं, क्योंकि वहीं से पहला मिला और एक सीरीज़ में मिली है। तो नॉर्थ अमेरिका को ही माना जाता है, इसकी ऑरिजिन वहीं से हुई है हॉर्सेस की। अब मेजर इवोल्यूशनरी ट्रांजिशन टॉपिक क्या है कि जब अलग अलग हम हॉर्सेस पढ़ेंगे अलग अलग टाइम पीरियड में, तो क्या होगा ना कि इसमें एक कह सकते हैं कि समरी दी गई है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं हॉर्सेस में। तो देखिए क्या क्या मेन चेंजेस हुए हैं। यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा है कि द ओरिजिनल द हाउस ओरिजिनेट हॉर्स ओरिजिनेटेड इन द इयोसीन एंड थ्रू टाइम इट्स अंडरवेंट अ नंबर ऑफ चेंजेस फ्रॉम अ डॉग लाइक एंसेस्टर टू व्हाट इज टुडे। क्या है कि इयोसीन इपोक से क्या हुआ है, हॉर्सेस का ओरिजिन हुआ है। उस टाइम डॉग लाइक थे वो, ठीक। उनके एंसेस्टर जो आज के हॉर्सेस, उनके एंसेस्टर कैसे थे, डॉग लाइक थे। फिर जब इयोसीन इपोक से उनका इवोल्यूशन शुरू हुआ, तो उसके बाद कई सारे चेंजेस आए हैं। तो जो मेन चेंजेस क्या हैं वो हम देखें तो इंक्रीज इन बॉडी साइज हुआ है, ठीक। आप हॉर्सेस से और आज के हॉर्स का जो बॉडी साइज है वो कंपेयर कीजिए कितना बड़ा है। लेंथनिंग ऑफ लेग्स एंड फीट, जो लेग्स है और फीट है उनकी लेंथनिंग हुई है, वो भी लंबे हुए हैं। रिडक्शन ऑफ लेटरल टोज विद एम्फेसिस ऑन द मिडिल टो। हम अभी बात कर रहे हैं कि हॉर्स क्या होते हैं, वन टोड होता है, उसके पास एक टो होता है। तो हमेशा से ऐसा नहीं था, उसके पास चार टोज थी। लेकिन जो लेटरल टोज मतलब मान लीजिए ऐसे हैं, दो तीन चार, तो क्या हुई है, ये जो लेटरल वाली टोज है ना, साइड वाले ये दोनों, और ये क्या हो गई है, रिडक्शन हुआ है उनका। और मिडिल वाले टो पे जो एक टो है उस पे ज़्यादा एम्फेसिस हुआ है और वो डेवलप्ड हो गया। फिर स्ट्रेटनिंग एंड स्टिफनिंग ऑफ द बैक। अभी हमने देखा कि जो मॉडर्न हॉर्स है हमारा, वो क्या है, हाँ यही है, इसकी स्टिफ ऐसे है स्ट्रक्चर, ठीक। लेकिन अभी हम हॉर्सेस देखिए ना, तो उनकी आर्च कंडीशन होगी, ऐसे कंडीशन होगी, ऐसे ही, ठीक। तो वो क्या है कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, आर्च कंडीशन से हमारे पास स्ट्रेटनिंग और स्टिफनिंग ऑफ द बैक हुआ है। स्टिफनिंग मतलब थोड़ा रिजिड हुआ है। वाइडनिंग ऑफ द इंसीजर टीथ, इंसीजर टीथ की चौड़ाई में भी बदलाव आया है। और मोलराइजेशन ऑफ द प्रीमोलर, प्रीमोलर्स का मोलराइजेशन हुआ है। मोलराइजेशन मतलब सिंपली मतलब क्या हुए हैं, प्रीमोलर्स मोलर में कन्वर्ट हो गए हैं इन ऑर्डर टू ग्राइंड फूड। क्यों, फूड को चबाने के लिए। जो पहले वाले हॉर्सेस थे ना, वो सॉफ्ट पत्ते खाते थे, सॉफ्ट घासेस खाते थे। लेकिन जैसे जैसे इवॉल्व हुए और वो घास खाने लगे, तो उसको ग्राइंड करने के लिए मजबूत दांत भी तो चाहिए, तो इसीलिए जो प्री मोलर्स थे वो मोलर्स में कन्वर्ट होने लगे। फिर क्या चेंज आए हैं कि इंक्रीज इन हाइट ऑफ द क्राउन ऑफ द चिक टीथ। जो हाइट, चिक टीथ मतलब मोलर और प्री मोलर है, उनकी हाइट के, उनके क्राउन के हाइट में भी चेंजेस आए हैं, वो बढ़ा है क्राउन का हाइट। और डेवलपमेंट ऑफ क्रेस्ट ऑन मोलर, मोलर्स में क्रेस्ट का डेवलपमेंट हुआ है। चौथा नेक्स्ट क्या है कि डीपनिंग ऑफ द फ्रंट पोजीशन ऑफ द स्कल एंड द लोअर जॉ टू एकोमोडेट द हाई क्राउन टीथ। जो स्कल का फ्रंट पोर्शन है, मतलब कह सकते हैं स्केलेटल सिस्टम, इनको थोड़ा डीपनिंग हुआ है उसमें। और लोअर जॉ में भी डीपनिंग हुई है, थोड़ा सा वो नीचे गया है, ताकि हाई क्राउन टीथ बन सके, ज़्यादा ऊंचे वाले टीथ बन सके, क्राउन टीथ ज़्यादा लंबे क्राउन बन सके। और इंक्रीज इन ब्रेन साइज, ब्रेन साइज में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। पहले ब्रेन साइज बड़ा नहीं था। आज का जो हॉर्स है, मॉडर्न हॉर्स, उसमें क्या उसका ब्रेन साइज बड़ा है और वो एक इंटेलिजेंट एनिमल है, ठीक। तो ये कुछ चेंजेस आई हैं इसमें। तो अगर अब तक आपने कुछ भी अगर नहीं आपने कुछ ध्यान से नहीं देखा है या सुना है, तो कम से कम देखिए, ये वाला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए, सिस्टमेटिक पोजीशन। और पहला पॉइंट, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न हॉर्स पता होना चाहिए, ताकि हमें कंपेयर कर सके। ये वाली चीज़ें आप छोड़ भी सकते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्योंकि हम जैसे जैसे हॉर्सेस के बारे में पढ़ेंगे ना, तो ये वाली चेंजेस हमें देखने को ही मिलेंगी। तो अब हम आते हैं फाइलोजेनी ऑफ हॉर्स पे, कि कैसे कैसे चेंजेस हुए हैं।
तो देखिए अलग अलग टाइम पीरियड पे ना अलग अलग हॉर्सेस का टाइम हुआ है इवोल्यूशन। एक सेकेंड, ये देखिए जूलॉजिकल टाइम स्केल में अलग अलग पीरियड्स होते हैं, उसमें एराज होते हैं, फिर इपोक्स होते हैं, ठीक। तो पहला इवोल्यूशन हॉर्स का स्टार्ट हुआ इयोसिन इपोक से, ठीक। इयोसिन इपोक से स्टार्ट हुआ। इयोसिन में हमें 4 तरह के हॉर्सेस पढ़ने, इयोहिप्पस, ओरोहिप्पस, इपीहिप्पस और मीजोहिप्पस, ठीक। इयोसिन एरा, इयोसिन एपोक में, ठीक, हमें 4 तरह के हॉर्सेस के बारे में पढ़ना है, इयोहिप्पस, ओरोहिप्पस, एपीहिप्पस, मीजोहिप्पस, ठीक। फिर आएगा हमारा ओलिगोसिन। ओलिगोसिन इपोक में हमें एक हॉर्स के बारे में पढ़ना है, मियोहिप्पस, ठीक। फिर आएगा हमारा मियोसीन इपोक। इसमें हमें 2 के बारे में पढ़ना है, पैराहिप्पस, मेरिचिप्पस, ठीक। उसके बाद आएगा हमारा क्या, प्लियोसीन। इसमें हमें इक्वस के बारे में पढ़ना है, इक्वस हमारा मॉडर्न हॉर्स है, ठीक। तो ये सब अलग अलग टाइम पीरियड पे है। इतने सारे हॉर्सेस जो है ना, इनके बारे में हमने पढ़ना है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है। इयोहिप्पस है, फिर ओरोहिप्पस है, इपीहिप्पस है, मीजोहिप्पस है, मियोहिप्पस, पैराहिप्पस, मेरिचिप्पस एंड इक्वस, ठीक। इसको याद करने का एक ट्रिक है, आप ऐसे याद कर सकते हैं इसको, ट्रिक को, कि इयो और एपी मेस में पराठा मिर्ची इडली खाई, ठीक। इयो और इपी क्या है, 2 मान लीजिए फ्रेंड्स हैं, वो मेस में गई, उन्होंने क्या खाया, पराठा मिर्ची इडली खाया, ठीक। इसको याद करने का ट्रिक है, यहाँ पे लिखा है इयो और, मैं ऐसे लिख भी देती हूँ, कहाँ लिखूँ, ईओ और एपी, ठीक। यहाँ पे ईओ और एपी, तो ईओ से क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ईओ हिप्पस, और से ओरो हिप्पस, इपी, इपी से ईपी हिप्पस, मीजो हिप्पस से क्या होगा, मेस में तो मेस में मीजो हिप्पस, मी में मियो हिप्पस, पराठा पैरा हिप्पस, मिर्ची मेरिचिप्पस और इडली इक्वस, ठीक। इसको हम ऐसे लिख देंगे, ठीक, याद करने के लिए। तो ये एक ट्रिक है, इस ट्रिक को अभी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, अभी ये हॉर्सेस के नाम याद करने के लिए ट्रिक है, ठीक। तो चलिए अब इन्हीं हॉर्सेस के बारे में, इनके कैरेक्टर्स के बारे में हमें पढ़ना है कि हॉर्सेस कैसे थे, किस एरिया किस टाइम पीरियड में थे, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था इनका, ये चीज़ याद करेंगे मतलब पढ़ेंगे। और एक बात ये भी है कि आपको इसमें याद करना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जैसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, अलग अलग हॉर्सेस हैं, तो उनके बारे में थोड़ा इसमें लर्निंग वाला पॉइंट भी है समझने के साथ साथ। देखिए सबसे पहले आया था हमारा हॉर्सेस इन इयोसिन। इयोसिन से ही क्या हुआ था, हॉर्सेस का इवोल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक। इयोसिन से हॉर्सेस का इवोल्यूशन शुरू हुआ था। तो इयोसिन में भी कई सारे हॉर्सेस थे, लेकिन हम इयोहिप्पस पढ़ते हैं, ठीक। तो इयोहिप्पस क्या था, इयोहिप्पस ऐसा दिखता था, इयोहिप्पस, ठीक। देखिए ऐसा इयोहिप्पस था, ओके। तो अब इयोहिप्पस की हमें क्या देखनी है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। तो देखिए इयोहिप्पस कॉमनली नोन एज द डॉन हॉर्स, इयोहिप्पस को क्या कहा जाता था, डॉन हॉर्स कहा जाता था। इस चीज़ को हाईलाइट कर देते हैं, इयोहिप्पस को क्या कहा जाता था, डॉन हॉर्स कहा जाता था, ठीक। वॉज अ स्मॉल एनिमल अबाउट 10 to 12 इंच, और इयोहिप्पस की हाइट कितनी थी, वो एक 10 से 20 इंच तक का, मतलब 25 से 50 सेंटीमीटर लंबा था। हाइट एट शोल्डर, मतलब शोल्डर से यहाँ से हम करेंगे मीज़र, तो ये कितना था, 25 से 50 सेंटीमीटर का था। इसके पास क्या था, हैड एन आर्च्ड बैक, इसके पास एक आर्च बैक थी। आर्च बैक मतलब समझ रहे हैं, आर्च मतलब हम क्या कहते हैं, ऐसे जब हो, तो इसकी एक आर्च बैक थी। आज के हॉर्स के देखिए ऐसे बैक है, लेकिन इयोहिप्पस की आर्च बैक थी। नेक्स्ट क्या था, शॉर्ट नेक्स, इसकी शॉर्ट नेक्स है, छोटी सी गर्दन है इसकी, देखिए छोटी सी गर्दन है। शॉर्ट लेग्स एंड शॉर्ट टेल, इसके पास क्या थी, टेल तो खैर लंबी है, लेकिन तभी भी आज के हॉर्सेस कंपेरिजन में शॉर्ट है। शॉर्ट इसके पास पैर है और टेल है, ठीक। इट लेग्स फॉर फ्लेक्सिबल एंड रोटेटेबल विथ ऑल मेजर बोन्स प्रेजेंट एंड अनफ्यूज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मतलब सभी है। इसके जो लेग्स थे ना इयोहिप्पस के, जो इयोसीन वाला हॉर्स था, पहला पहला इसका जब इवोल्यूशन शुरू हुआ इयोसीन एपॉक से, तो उसमें इयोहिप्पस हॉर्स आता है। इयोहिप्पस को डॉन हॉर्स कहा जाता है। इयोहिप्पस एक 10 से 20 इंच तक का लंबा एक एनिमल था, वो भी एक डॉग लाइक था। इसकी बैक आर्च्ड थी, शॉर्ट नेक थी, इसके पास शॉर्ट लेग्स और लॉन्ग टेल थी।
इसके लेग्स जो थे इयोहिप्पस के लेग्स फ्लेक्सिबल थे और रोटेटेबल थे, मतलब वो रोटेट हो सकते थे और उनके पास सारी मेजर बोन्स मौजूद थी, ठीक, और वो अनफ्यूज थी, मतलब फ्यूज नहीं थी, ओके, सब सेपरेटली थी। इट हैड 4 toes ऑन ईच ऑफ द फ्रंट फुट एंड 3 toes ऑन हाइंड फुट। इयोहिप्पस के पास जो फ्रंट फुट है, ये जो आगे वाले पैर है, इसमें 4 टोज थी और पीछे वाले पैर में 3 टोज थी, और वेस्टिजेस ऑफ अदर टोज वर हाउएवर स्टिल प्रेज। और जो आज भी ना वेस्टिजियल ऑर्गन बन चुकी है, 3 टोज प्रेजेंट है लेकिन वो वेस्टिजियल बन चुकी है। ये देखिए, देखिए आगे वाला जो 4 फुट है या 4 लिम्ब कह दीजिए, इसमें क्या है, 4 हमारे पास वो है टोज है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा है ना, ये सेकंड वो नंबरिंग के लिए लिखा है, ये पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 हमारे पास टोज प्रेजेंट है, ठीक। 4 टोज हाइंड फुट में देखिए, हाइंड फुट में 3 टोज प्रेजेंट है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक। ऐसे ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक। तीसरा ही इम्फेसाइज हुआ हमारा, डेवलप हुआ, ठीक। तो ये क्या हुआ, ये हुए हम उसकी फुट की बात कर दी। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है इयोहिप्पस वॉक्ड अ डॉग लाइक पैडेड फीट। इयोहिप्पस जो था वो डॉग लाइक था, और पैडेड डॉग लाइक पैडेड फीट, डॉग की अपने पैर देखे होंगे ना, पॉन ऐसे जो होता है, तो उसके पास ऐसे फीट थे। एंड हैड ओनली स्मॉल हूव्स ऑन ईच ट्यूब, उसके पास उसके हर टो पे ना छोटे से हूव्स थे। आज के हूव्स और इसमें देखिए, यहाँ पे दिए गए ये जो है ना, ये हूव्स दिखाए गए, इससे करती हूँ मैं, ये हूव्स दिखाए गए हैं, ये हूव्स दिखाए। तो हूव्स जो है वो क्या है, छोटे छोटे हैं, इसमें थोड़ा सा इम्फेसिस हुआ है, थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन क्या है, उनके पास अभी पैडेड फीट थे, डॉग लाइक, ठीक। इट वॉज फॉरेस्ट ड्वेलर एंड ब्राउज्ड ऑन सॉफ्ट फोलिएज, ये क्या था, फॉरेस्ट ड्वेलर था, जंगलों में रहने वाला था, और ब्राउज ऑन सॉफ्ट फेलियज, जो सॉफ्ट पत्तियां वगैरह थी, ये इसे ही खाता था, जो पत्तियां थी, सॉफ्ट पत्तियां, घास था, ये यूहिपस खाता था उसको। इट टीथ वर लो क्राउंडेड, इसके जो टीथ थे ना वो लो क्राउंडेड थे, मतलब इसका जो ये क्राउन है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, ज़्यादा लंबा नहीं था, ठीक। ईच साइड ऑफ द जॉ हैज़ 3 इंसिजर, जो दोनों जॉ है, अपर जॉ और लोअर जॉ, उसके पास 3 इंसिजर थे, एक कनाइन था, 4 प्री मोलर थे और 3 मोलर थे, मतलब इसका डेंटल फॉर्मूला 3 1 4 3/3 था, ठीक। द कस्प ऑफ द मोलर वॉज स्लाइटली कनेक्टेड बाई लो क्रेस्ट, जो कस्प थे मोलर के वो लो क्रेस्ट से कनेक्टेड थे। कस्प क्या होता है कि मान लीजिए मोलर है ये, कोई भी दांत है, ठीक, ये वाला इस पे मोलर है, ठीक। तो ऐसे कर देते हैं, तो इनके ऊपर ना कुछ एलिवेशंस, एलिवेशन मतलब कुछ ऐसे रिजेस ऐसे ऐसे उबड़ खाबड़ जो होती है ना, जमीन कहते हैं, तो बन जाता है, तो उसी को कस्प कहा जाता है, उसकी वजह से अलग अलग डिविजन्स बन जाते हैं। तो अभी हमें दांत में उतना डिटेल में नहीं जाना है, हमें सिर्फ पॉइंट दे समझने, ठीक। फिर इट बिकेम इंस्टिंक्ट इन द अर्ली ईओसिन, अर्ली ईओसिन में ही ये एक्सटिंक्ट हो गया, अराउंड 49 मिलियन ईयर्स अगो, बट प्रायर टू इट्स एक्सटिंक्शन इट इवॉल्व इनटू एन ओरोहिप्पस, लेकिन ये एक्सटिंक्ट हुआ, लेकिन एक दूसरी इसकी फॉर्म थी, स्पीशीज थी, वो बनी, क्या बनी, ओरोहिप्पस, ठीक, ओरोहिप्पस बनी। तो सबसे पहला है हमारा जो हॉर्स था, पहला ईओसिन एपॉक में आया, वो था इयोहिप्पस। इयोहिप्पस की ये सारे क्या है, करेक्टर्स हैं, ठीक। ओके, अब हम देखते हैं ओरोहिप्पस। ओरोहिप्पस, ओके, अब ओरोहिप्पस की हम क्या, ओरोहिप्पस मीन्स माउंटेन हॉर्स। ओरोहिप्पस किससे इवॉल्व हुआ है, देखिए कौन किससे इवॉल्व हुआ है ये भी पता होना चाहिए, ठीक। तो ओरोहिप्पस इवॉल्व हुआ है किससे, कहाँ गया ये, इयोहिप्पस से, ठीक। अब आते हैं ओरोहिप्पस पे। तो ओरोहिप्पस का मतलब होता है माउंटेन हॉर्स, ठीक। लेकिन ये माउंटेन में नहीं रहता था, ये भी फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे, माउंटेन में नहीं रहता था। माउंटेन हॉर्स बस इसका ये इसलिए नाम रख दिया गया क्योंकि ये इयोहिप्पस से ना थोड़ा सा बड़ा था, इसका साइज इयोहिप्पस से थोड़ा सा बड़ा था, इसीलिए इसका माउंटेन हॉर्स में कहा गया है, नहीं तो ये माउंटेन में नहीं रहता था। देखिए कॉमन जो इनका जो नाम दिया गया वो भी पता हो तो अच्छी बात है। इयोहिप्पस को डॉन हॉर्स कहा जाता था और ओरोहिप्पस को माउंटेन हॉर्स कहा जाता है, ठीक। तो देखिए क्या पॉइंट है कि ओरोहिप्पस मीन्स माउंटेन हॉर्स, ऑल्दो इट नेवर लिव्ड इन माउंटेनियस रीजन, यही बात लिखिए कि ये पहाड़ों पे नहीं रहता था, या पहाड़ी रीजन में नहीं रहता था। इट लुक लार्जली लाइक इयोहिप्पस, लाइक नहीं लाइक देन होगा, ये इयोहिप्पस से थोड़ा सा बड़ा दिखता था, इसलिए इसका नाम ओरोहिप्पस रखा गया। इसमें क्या चेंजेस आए,
The major changes that took place in Orohippus were the loss of the toe vestiges and change in the dental morphology. Orohippus में चेंज आई थोड़ा टो के मॉर्फोलॉजी में और दांत की मॉर्फोलॉजी में, डेंटल मॉर्फोलॉजी में चेंज आया. It was about 10 to 20 inches high at the shoulder with a dog-like look and padded feet. ये क्या था ना, ये 10 से 20 इंच लंबा था, इसकी हाइट 10 से 20 इंच थी, मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 से 20 इंच थी ओरोहिप्पस, और ये भी डॉग लाइक ही था, ठीक, और पैडेड फीट इसके पास भी थे. It had a small brain, arched back and short legs, neck and snout. इसके पास क्या था, स्मॉल ब्रेन था इसका, ठीक, उसी की तरह ईओहिप्पस की तरह ही आर्च्ड बैक थी, इसकी भी बैक ऐसे आर्च है, शॉर्ट लेग्स थे, इसके भी छोटे से पैर थे, छोटा सा नेक था, और स्नाउट, स्नाउट मतलब जानते हैं जो हॉर्स का ये वाला पार्ट होता है ना, उसको स्नाउट कहा जाता है. आई थिंक इमेज होगी, नहीं है, जान दीजिए. तो स्नाउट, हाँ, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो यहाँ पार्ट होता है उसको स्नाउट कहा जाता है, और ये जो इसके चेहरे के पास होता है उसको मजल कहा जाता है. तो ओरोपस में हम क्या देख रहे थे कि क्या है इसके पास, सब स्मॉल ब्रेन, आर्च्ड बैक, और क्या था इसके पास, शॉर्ट लेग्स, नेक और स्नाउट थे, ठीक. इट्स डाइट कंप्राइज टफर प्लांट मटेरियल देन दैट ऑफ ईओहिप्पस. देखिए ईओहिप्पस से ये थोड़ा सा टफ फूड मटेरियल खाने लगा, ईओहिप्पस सॉफ्ट घास पे और पत्तियां खाता था, ये उनसे थोड़ा टफ घास वगैरह खाने लगा. एंड दिस ब्रॉट इन मोलराइजेशन ऑफ द फोर्थ प्रीमोलर एंड मोर प्रोनाउंस डेवलपमेंट ऑफ द क्रेस्ट ऑन टीथ. और इसकी वजह से ये थोड़ा सा और ज़्यादा खाने लगा, टफ पत्तियां वगैरह खाने लगा, तो इसका मोलराइजेशन हुआ, फोर्थ प्रीमोलर का मोलराइजेशन हुआ, ठीक. पहले देखिएगा, फोर्थ प्रीमोलर का मोलराइजेशन हुआ. मोलराइजेशन हो ही क्यों रहा है, ताकि वो चबा सके, ग्राइंड कर सके अच्छे से. तो जैसे जैसे टफर मटेरियल ये खाते जाएंगे मोलराइजेशन होता जाएगा. तो मोलराइजेशन हुआ हमारे ओरोहिप्पस वाले में, और ओरोहिप्पस सर्वाइव टिल 46 मिलियन ईयर अगो. आज से 46 मिलियन ईयर अगो तक ये पहले ये सर्वाइव करता था, ठीक. तो अब तक हमने ईओहिप्पस और ओरोहिप्पस में क्या देखा, कुछ खास फर्क नहीं था, दोनों ही शॉर्ट थे, डॉग लाइक अपीयरेंस था, शॉर्ट लेग, शॉर्ट नेक, स्नाउट वगैरह था, ठीक. ओरोहिप्पस को माउंटेन हॉर्स कहा जाता है और ईओहिप्पस को डॉन हॉर्स कहा जाता है, ठीक. ईओ ओरोहिप्पस में क्या अभी तक हमें ये देखने को मिला है कि इसकी डेंटल मॉर्फोलॉजी में थोड़ा सा फर्क आया है. इसके क्या हुआ है इसमें कि जो फोर्थ प्रीमोलर था उसका मोलराइजेशन हुआ है, और इसकी टो में भी लॉस देखने को हमें मिला है. ओरोहिप्पस का टो में क्या लॉस देखने को हमें मिला है, देखिए, जो 4 फीट है इसका ना, इसमें 4 है, और इसकी 3 हिंड फुट में, हाइंड फुट में जो पीछे वाला लेग्स है उसमें क्या है, 3 तरह के 3 टोज है, 1 2 3 3 टोज है ना, और ये तीनों टोज है ना, साइड जो टोज है ये वाली, ये ग्राउंड को टच करती थी. ये वाला पॉइंट ध्यान में है, क्योंकि लास्ट में जब हम जाएंगे ना तो ये सारी क्या हो जाएंगी, ग्राउंड को टच नहीं करेंगी. तो ओरोहिप्पस में क्या हुआ, 4 टोज है, पहले जो आगे वाले पैर है 4 फुट में या 4 लिम्ब में 4 टोज है, 3 टोज है हमारे हाइंड फुट में, ठीक. और ये जो साइड टोज है, ये वाली ये क्या कर रही हैं, ये ग्राउंड को टच कर रही हैं. तो ओरोहिप्पस हो गया. अब हमारा है इपीहिप्पस. इपीहिप्पस, इपीहिप्पस में देखिए क्या होता है कि इट अरोज फ्रॉम ओरोहिप्पस इन द मिडिल इयोसिन टाइम. इपीहिप्पस भी ओरोहिप्पस से इवॉल्व हुआ है, और मिडिल इयोसिन टाइम में, मतलब जब इयोसिन पीरियड का मिडिल टाइम आ गया था, मतलब मान लीजिए इयोसिन यहाँ से यहाँ तक है, तो जब यहाँ आया तब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इयोहिप्पस का, सॉरी, एपीहिप्पस इवॉल्व हुआ अबाउट 57 मिलियन ईयर अगो एज. आज से 47 मिलियन ईयर अगो पहले इपीहिप्पस का जन्म हुआ था, ठीक. लाइक ईओहिप्पस एंड ओरोहिप्पस, ईओहिप्पस और ओरोहिप्पस की तरह ही ईपीहिप्पस वाज अ स्मॉल डॉग लाइक पैड फुटेड एंड स्मॉल ब्रेन्ड एनिमल हॉर्स. तो अब तक तो हमने तीनों में यही सिमिलरिटी देखी कि ये भी ईओहिप्पस और ओरोहिप्पस की तरह क्या था, स्मॉल था, डॉग लाइक था, पैड फुटेड थे इनके पास, और छोटा सा दिमाग था इनके पास, ठीक. इट हैड 4 टोज इन फ्रंट एंड 3 बिहाइंड फीट, ठीक. और इसके पास 4 टोज थी फ्रंट फुट में और 3 थी बिहाइंड फीट में. तो अभी भी हमारे पास कुछ खास फर्क नहीं है, सेम वैसे ही चला आ रहा है, ठीक. द इवोल्यूशन ऑफ टीथ कंटिन्यूड, यहाँ भी टीथ का जो इवोल्यूशन था वो जारी रहा. इन एपीहिप्पस द लास्ट 2 प्रीमोलर बिकम मोलराइज. देखिए ओरोहिप्पस में जो चौथा प्रीमोलर था वो मोलराइज हुआ था, ईपीहिप्पस में क्या हुआ, जो लास्ट के 2 प्रीमोलर है ना वो मोलराइज हो गए, मेकिंग 5 चिक टीथ ग्राइंडिंग टाइप. चिक टीथ मतलब मोलर और प्रीमोलर, ठीक. तो इस तरीके से क्या हुआ, जो लास्ट के जो
पांचों वो चिक टीथ है, मोलर प्री मोलर है, वो ग्राइंडिंग टाइप के हो गए। द टीथ हाउएवर रिमेन्ड लो क्राउंडेड बट विथ वेल डेवलप्ड क्रेस्ट। लेकिन अभी भी टीथ जो थी ना वो लो क्राउंडेड ही थी, और लेकिन जो क्रेस्ट थे वो डेवलप थे। It has been seen that Epihippus was slightly larger than Orohippus. ये देखा गया है कि Epihippus जो था ना वो Orohippus से थोड़ा सा बड़ा था, and became extinct by the end of Eocene। और जैसे इंड Eocene के इंड आया तो वहाँ पे ये extinct हो गया। कौन? Epihippus। तो ये हुआ Epihippus। Epihippus के पास कौन आएगा? हमारा Mesohippus। तो अब तक आपने तीन देखे, ओ क्या हमने देखा? Eohippus, Orohippus और कौन? ईपीहिपस। ई तो इन तीनों में सिमिलैरिटी थी, बट इनके डेंटल मॉर्फोलॉजी में चेंज आया। अब हम देखेंगे मीजोहिपस। मीजोहिपस में क्या, और ये अभी तक इयोसिन पीरियड ही चल रहा है, इयोसिन पीरियड में ही ये चार तरह के हॉर्सेज हैं, ठीक। तो मीजोहिपस में देखिए क्या चेंज आया, क्या इसका चीज इवोल्यूशन हुआ। तो बाय द लेट इयोसिन टाइम, Eocene time, approximately 14 million years ago, the horse genus Mesohippus descended from Epihippus। Mesohippus का जन्म क्या यहाँ से हुआ है? Epihippus से, ठीक। और वो भी कब? लेट इयोसिन पीरियड में हुआ, और आज से 40 मिलियन ईयर अगो। Mesohippus को इंटरमीडिएट हॉर्स कहा जाता था। तो ये कुछ जो अलग अलग जो कहा जा रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक। तो मीजोहिप्पस को इंटरमीडिएट हॉर्स कहा जाता है, तो इसको तो आप याद रखते हैं। मीजो हम मोस्टली किसके लिए यूज़ करते हैं? बीच वाली चीज़ों के लिए, इंटरमीडिएट चीज़ों के लिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मीजोहिप्पस को इंटरमीडिएट हॉर्स कहा जाता था। वो स्लाइटली लार्जर देन एपीहिप्पस, और ये एपीहिप्पस से थोड़ा सा बड़ा था। देखिए जो साइज वाला चेंज है ना, वो तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा, ठीक। तो एक तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं, जब आप वो सीरीज याद कर लेंगे ना, तो और कुछ नहीं तो कम से कम साइज में तो वो सब बड़े ही होते जा रहे हैं। स्टैंडिंग 24 इंचेस, मतलब 71 सेंटीमीटर का हाइट का था, और इट वाज साइज ऑफ ए शिप, और ये एक शिप की तरह इसकी साइड का हो गया, साइज का हो गया था। इट बैक वाज लेस आर्च, इसकी अब जो बैक थी ना थोड़ी सी लेस आर्च थी, मतलब ऐसी आर्च कंडीशन ऐसी थी, अब थोड़ी सी ऐसी ऐसी होने लगी थी, ठीक। एंड द लेग्स, नेक, स्नाउट एंड फोर्स अ लिटिल लॉन्गर। अब देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया तीन के बाद। लेग्स थी, नेक था, स्नाउट था, और फेस था थोड़ा सा लंबा होने लगा था। हाउएवर मीजोहिप्पस रिटेन थ्री टोज ऑन इट हाइंड फीट, वेयर एज ऑन इट्स फ्रंट फीट द फोर टोज वर रिड्यूस। लेकिन टोज की कंडीशन वही है, अभी भी तीन टोज कहाँ पे है? हाइंड फीट में है, मतलब पीछे वाले फीट में है, और फ्रंट फीट में फोर टोज जो था वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया था, ये चेंजेस में आया। और मीजोहिप्पस लाइक इट्स एंसेस्टर वाज स्टिल पैड फुटेड, और मीजोहिप्पस अभी भी अपने एंसेस्टर की तरह पैड फुटेड था। पैड फुटेड था मतलब अभी तक हूफ नहीं बना है, ठीक। The third last premolar, however, continued the evolutionary trend of molarization। अब देखिए मोलराइजेशन की प्रक्रिया भी सब में चलती आ रही है। इसमें जो थर्ड लास्ट प्रीमोलर था ना, वो क्या हुआ? वो भी मोलराइज्ड हो गया। देयर बाय रिजल्टिंग सिक्स ग्राइंडिंग टीथ, और अब छह तरह के छह ग्राइंडेड टीथ हमारे बन गए हैं, चिक टीथ बन गए हैं इन मीजोहिप्पस एज वेल एज द लेटर हॉर्सेज। और उसके बाद मीजोहिप्पस के बाद जितनी भी हॉर्सेज आएंगी उसमें छह ग्राइंडिंग टीथ होंगे। Mesohippus continued to survive until 29 million years ago in the late Oligocene। और Mesohippus में क्या हुआ था? सर्वाइव किया ये 29 मिलियन ईयर अगो लेट ओलिगोसीन तक, ठीक। तो Mesohippus की ये जो है देखिए, ये 4 फुट है, ठीक, 4 फुट में 3 है, और हाइंड फुट में भी 3 है। इसमें जो चौथा वाला है ना अभी क्या इसमें 4 फुट में चौथा वाला था वो रिड्यूस हो गया है, और हैंड फुट में तो 3 ही थे। इसमें भी जो साइड टोज हैं वो ग्राउंड को टच कर रहे हैं, ठीक। तो ये मीज़ोफिल देखा। तो हमारा जो है ईओसिन वाला हमारा खत्म हो गया पीरियड। अब ओलिगोसिन एपोक आएगा। ईओसिन में तीन चार तरह के हॉर्सेस थे। कौन कौन से हॉर्सेस थे? देखिए, एपीहिप्पस था, ठीक, पोरोहिप्पस था, मीज़ोहिप्पस था, नहीं, एप ईओहिप्पस था, ठीक, ईओ और पोरोहिप्पस था, ईओ और एपीहिप्पस और मीज़ोहिप्पस, ठीक। ये चार तरह के हॉर्स हमारे आते हैं किसमें? इओसिन पीरियड में। अब आते हैं ओलिगोसिन पीरियड में, सॉरी ओलिगोसिन इपॉक में। ओलिगोसिन इपॉक में कौन था? एक ही है, मियोहिप्पस। मियोहिप इसमें क्या चेंज आया देखिए। इट अरोज फ्रॉम मीजोहिप्पस इन द लेट ओलिगोसिन टाइम अबाउट 37 मिलियन ईयर अगो। मियोहिप्पस का जन्म मीजोहिप्पस से हुआ है, वो भी लेट ओलिगोसिन पीरियड में,
एपोक में वो 37 मिलियन ईयर अगो, ठीक। इट वॉज लार्जर हॉर्स विद अ स्लाइटली लॉन्गर स्कल देन मीसोहिप्पस। ये क्या था, मीसोहिप्पस से थोड़ा सा बड़ा था साइज में, और इसके पास लार्जर स्कल आई थी, और थोड़ा सा दिमाग भी इसका बड़ा हुआ था, ठीक, मीसोहिप्पस से। अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मियोहिप्पस was the development of a variable extra crest on its upper cheek teeth, a trait that was retained by all later horses। इसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये आया था कि इसके जो अपर चीक टीथ है, मतलब मोलर और प्री मोलर थे, उसके ऊपर एक क्या हुआ, एक एक्स्ट्रा क्रेस्ट बन गई, मतलब एक लेयर बन गई, ठीक। और उसके बाद फिर जितने भी हॉर्सेस बने उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक रहेगी। द एंकल जॉइंट ऑफ मियोहिप्पस वाज आल्सो चेंज एट लिटिल। जो मियोहिप्पस का जो एंकल का जॉइंट है वो भी थोड़ा सा चेंज हुआ था। मियोहिप्पस continued for a while as it was। हाँ देखिए ये वाला पॉइंट, मियोहिप्पस क्या हुआ जैसा था, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये सब है, तो ये कुछ टाइम तक इसी अवस्था में रहा, मतलब मियोहिप्पस इसकी स्पीसीज रही। एंड देन बाय अर्ली मियोसिन इट हैड स्प्लिट इनटू टू ब्रांचेस। फिर जैसे अर्ली मियोसिन टाइम आया, तो ये क्या हुआ, दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया, बन गया, इसकी दो ब्रांचेस बन गई। एक जो ब्रांच था कंटिन्यूड एज थ्री टोड ब्राउजिंग हॉर्स। एक जो ब्रांच था, देखिए क्या हुआ कि मियोहिप्पस क्या हुआ, दो ब्रांचेस में टूट गया, तो एक जो ब्रांच था उसको थ्री टोड वाला ब्रांच ही था, ब्राउजिंग हॉर्स था, उसमें कैलोबैटिपस, एंकीथेरियम, मेगा हिप्पस आई, और एक जो और जो एशियन साइनोहिप्पस आया, और जो दूसरा ब्रांच था वो क्या बन गया, पैराहिप्पस बन गया, ठीक। तो क्या हुआ कि ये मियोहिप्पस था, ठीक, मियोहिप्पस अर्ली मियोसिन में क्या हुआ, दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो गया, एक जो थे वो थ्री टोड वाले थे, और एक पैराहिप्पस बन गया, ठीक। इसमें तीन चार स्पीशीज के नाम दिए गए हैं। तो ये बात समझने के लिए कि पैराहिप्पस का जन्म कैसे हुआ, ठीक। तो मियोहिप्पस दो ब्रांचेस में स्प्लिट हो गई थी, उसी में से पैराहिप्पस बना एक, तो ये हो गया मियोहिप्पस। अब हॉर्सेज इन मियोसिन एपोक में क्या आएगी, तो मियोसिन एपोक में कौन से हॉर्स थे, पैराहिप्पस था। पैराहिप्पस इवॉल्व फ्रॉम मियोहिप्पस, पैराहिप्पस का जन्म मियोहिप्पस से हुआ है। इट वाज बोथ अ ब्राउजर एंड ग्रेजर। ये क्या था, ये ब्राउजर था, मतलब छोटी छोटी पत्तियों को भी खाता था, और ग्रेजर था जो टफ और घासेस है वो भी खाता था। अपीयरिंग अर्ली मियोसिन around 25 million year ago, Parahippus was a little larger than Miohippus। Parahippus थोड़ा सा बड़ा था Miohippus से, with about the same brain size and body form। लेकिन इसकी जो बॉडी फॉर्म थी और ब्रेन साइज था वो किस मियोहिप्पस की तरह ही था। However, as the horse started eating grass, its teeth slightly became high grounded। अब देखिए यहाँ पे पहली बार अब पैराहिप्पस में हाई ग्राउंड टीथ आया है, सब में छोटा छोटा था, और ये जो हाई ग्राउंड हुआ ना, लो ग्राउंड से जो हाई ग्राउंड बना है उस टीथ को हिप्सोडोंट कहा जाता है। जिसमें हाई ग्राउंड टीथ होता है उस टीथ को हिप्सोडोंट कहा जाता है। तो क्योंकि ये टफर घासेस खाने लगा था, और ये दोनों था ग्रेजर था और ब्राउजर दोनों था, मतलब टफर और सॉफ्ट दोनों खाता था, तो इसीलिए थोड़ा इसका तीत में चेंज आया। इसकी जो क्राउड थी ना तीत, वो थोड़ी सी और लंबी हो गई, और इस तीत को हिप्सोडोंट कहा जाता है। फिर पैराहिप्पस अडेप्टेड टू अ रनिंग मोड। फिर देखिए पैराहिप्पस रनिंग मोड भी अपनाने लगा था, विच इन टर्न डेवलप्ड स्प्रिंगी फुट लिगामेंट्स, और इसी वजह से ये रनिंग अडेप्टेशन अपनाने लगा था। तो इसके पास क्या आया, फुट लिगामेंट्स, स्प्रिंगी फुट लिगामेंट्स बनने शुरू हो गए। स्प्रिंगी मतलब थोड़ा दौड़ने के लिए थोड़ा स्प्रिंगी टाइप वाला चाहिए शेप, तो वो डेवलप होने लगे थे। ऑल्दो द फूड स्टिल रिमेन थ्री टोड, लेकिन अभी भी थ्री टोड ही है, मतलब तीन टो मौजूद है। पैराहिप्पस वेर एक्सटिंक्ट बाई 15 मिलियन ईयर अगो। पैराहिप्पस क्या हुए, 15 मिलियन ईयर अगो बाद एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक। तो पैराहिप्पस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। ओके, देखिए हमने जो पॉइंट लिखी है वो सुनेंगे ही, क्योंकि इसमें तो मुझे तो यही लग रहा है याद तो करना पड़ेगा नहीं, और याद करने की क्या है, जो तीन शुरू के हैं वो तो उनका कैरेक्टरिस्टिक सेम ही है, तीत वाली चीज़ याद रखना है, तो ये थोड़ा लर्निंग पॉइंट है, इसमें याद करना पड़ेगा। क्योंकि समझने वाली चीज़ तो यही है ना कि हाँ क्या हिप्सोडोन क्या होता है, कब शुरू हुआ ये चीज़, लेकिन जो याद करने वाला पॉइंट है तो वो तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक। तो पैराहिप्पस में देखिए इसके जो थे टोज क्या था, ये भी थ्री टोज ही था, ठीक। थ्री टोज था ये, मतलब ये दौड़ना शुरू कर दिए थे, रनिंग अपना मतलब अपनाने लगे थे एडेप्टेशन, लेकिन टोज अभी भी इनका थ्री टोड ही था। तो साइड टोज, अब देखिए यहाँ पे चेंज आया कि जो साइड टो थी ना वो ग्राउंड को अब टच नहीं करती थी। अब से पहले जितने भी हॉर्सेस थे वो भी थ्री टोड थे, लेकिन उनकी जो ये साइड टोज थी, ये वाली ये ग्राउंड को टच करते थे। लेकिन पैराहिप्पस में पहली बार क्या क्या मॉडिफिकेशन आया है कि जो ग्राउंड टोज हैं, साइड टोज हैं, वो ग्राउंड को टच नहीं कर रहे।
सेम ऐसा भी होगा, ये बस मैंने छोटा सा बनाया हुआ है ऐसे, ठीक। ये नहीं कि एक बड़ा एक छोटा है, ठीक। तो ये पैराहिप्पस और मेरिचिप्पस दोनों में यही चीज आएंगी, दोनों में सेम है, ठीक। मेरिचिप्पस में देखिए क्या हुआ, Parahippus, by about 18.5 million year ago, evolved in spring-footed hypsodont horse Merychippus. Parahippus क्या हुआ 18.5 मिलियन ईयर अगो में क्या हुआ, एक स्प्रिंग फूटेड में मतलब दौड़ने वाले हॉर्स, हिप्सोडोंट हॉर्स मतलब हाई ग्राउंड हॉर्स में इवॉल्व हो गए, जिन्हें मेरिचिप्पस कहा जाने लगा, ठीक। मेरिचिप्पस वाज अबाउट 40 इंचेस, और ये ना 40 इंचेस का था, 1 मीटर का हो गया था, मतलब इसकी हाइट में भी देखिए एक वास्ट चेंज आया है। हाई एट द शोल्डर मतलब शोल्डर तक हाइट की इसकी क्या थी, 40 इंचेस थे, मतलब 1 मीटर थी, ठीक। इट वॉज थ्री टोड, लेकिन ये भी थ्री टोड का ही था, बट अ फुल्ली स्प्रिंग फूटेड हॉर्स दैट स्टूड परमानेंटली ऑन द टिप टो। लेकिन ये क्या हुआ था, देखिए 3 टो इसके पास हो गई थी, ठीक। 3 टो इसके पास हो गई थी, ये वाली दोनों ग्राउंड को टच नहीं करती थी, तो इसके पास ये टिप टो इसकी जो है ना, ये पूरा सपोर्ट इसी को देकर ग्राउंड पे खड़ा रहता था, जो मेरी चिप्पस है। The side toes, though present, were of variable size, whereas the central toe was a little larger with a well-developed large hoof. और ये जो साइड टोज है ये क्या हुई, थोड़ी सी छोटी हो गई, और ये जो मिडिल वाली है ये डेवलप हो गई और एक अच्छा खासा हूफ बन गया। देखिए हूफ वाला स्ट्रक्चर बनना शुरू हो गया है, तो ये बात वहीं पे लिखी है। ऑल्सो द लेग बेन्स वर फ्यूज एंड रिड्यूस इन साइज टू एलिमिनेट लेग रोटेशन। उसके बाद क्या हुआ, देखिए यहाँ पे चेंजेस क्या हुए हैं कि जो लेग बोन्स थी वो फ्यूज होना शुरू हो गई हैं और साइज में थोड़ा रिड्यूस हो गई है, ताकि रोटेशन को रोक सके। पहला देखिए, पहला यूहिप्पस में हमने पढ़ा था कि वो रोटेट कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पे फ्यूज हो गई है और रोटेशन को खत्म करने के लिए इनका जो डेवलपमेंट होने लगा है वो शुरू हो गया है। These transitions occurred as Merychippus adapted to rapid running over hard ground। और ये सब जो चेंजेस हुए हैं ना कि हूप बनने लगा है और स्प्रिंगी बोन आने लगा, लेग बोन्स है जो वो साइज में रिड्यूस हुई हैं, तो इसलिए मेरिचिप्पस में क्या हुआ, एक रनिंग जो ग्राउंड के ऊपर रन करने का जो एबिलिटी है वो आ गया इसके अंदर। अनदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन वाज द इंक्रीज इन हाइट ऑफ इट्स टीथ एज इट्स फेड डोमिनेटली ऑन गॉस। और अलग एक और चेंज क्या आया कि इसकी हाइट में जो टीथ की हाइट में है वो भी चेंज आया, मतलब टीथ की लंबाई भी बढ़ी है, क्यों, क्योंकि अब ये डोमिनेटली ग्रास के ऊपर डिपेंड हो गया था खाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट वाज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द लाइन ऑफ descent of the grazing horses that marked the transition of horses from primitive browsers to the modern grazers। ये पहला मेंबर था, कौन, मेरी चिप्पस पहला मेंबर था जो, अब तो क्या करते थे सब घास खाते थे, नरम नरम घास खाते थे, लेकिन ये मॉडर्न ग्रेजर्स बन गया था, तो ये पहला था मेरी चिप्पस। इट इज देयर फॉर नोन एज रूमिनेंट हॉर्स, इसीलिए रूमिनेंट हॉर्स कहा जाता है इसको। सारे हॉर्सेस के जो कॉमन नेम है वो याद रहने चाहिए किसको क्या कहा जाता है, ठीक। हाउएवर, टू एकोमोडेट द लार्जर टीथ द जॉ बिकम डीपर। और देखिए टीथ लंबे हो गए थे, तो अब जॉ भी यहाँ पे रहेगी, टीथ भी इतने बड़े बड़े हो जाएंगे तो दिक्कत होगी ना, स्कल में भी तो आना चाहिए, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, ये जो लोअर जॉ द जॉ है ना थोड़ी सी डीपर हो गई, ठीक, ताकि इसमें अच्छे से जो दांत है वो आ सके। तो वही पॉइंट लिखा कि हाउ एवर टू एकोमोडेट द लार्जर टीथ द जॉ बिकम डीपर एंड द मजल बिकम इलोंगेटेड। और ये जो मजल है ये वाला वो इलोंगेटेड हो गई, लंबी हो गई। This gave Merychippus a new look and so it was aptly named as Merychippus, the horse with a new look। देखिए मेरिचिपस में इतनी सारी चेंजेस आ गई, मसल का साइज चेंज हुआ, दांत बड़ा हुआ, ये ग्रेजर बन गया, मॉडर्न ग्रेजर बन गया था, टीथ लंबे हो गए थे, तो इसका जो हुलिया जो थोड़ा बदल गया था ना, तो इसको इसीलिए इसका नाम मेरिचिपस रखा गया था। मेरिचिपस का मतलब होता है द हॉर्स विथ अ न्यू लुक, ठीक। तो इसके पास नया लुक आ गया, इसीलिए इसको मेरिचिपस कहा जाता है। मेरिचिपस अंडरवेंट रैपिड स्पेशिएशन कॉल्ड मेरिचिपिन रेडिएशन। अब मेरिचिपस जो बन गया ना, तो इसके पास रैपिड स्पेशिएशन हुई, मतलब अलग अलग स्पीशीज बनी और उसको मेरिचिपिन रेडिएशन कहा जाता है। और इसने गिव राइज टू 3 न्यू हॉर्स स्पीसीज, और ये 3 नए हॉर्स स्पीसीज को जन्म दिया इसने, मेरिचिपस ने, और वो 3 मेजर कैटेगरीज में आती हैं, हिप्पोपेरियंस, हिपैरियंस, प्रोटोहिपिन्स एंड ट्रोइक्विन्स, ठीक। तो ये 3 आई। अब इनसे क्या है ना, ये जो प्रोटो हिप्पिन्स है ना, इससे प्लियो हिप्पिन्स का जन्म हुआ, ठीक। तो इसको हम पढ़ते हैं प्लियोहिप्पस। तो बाय द नेम मिडिल मियोसिन द प्रोटोहिप्पिन्स लाइन ऑफ डेसिन वाज रिप्रेजेंटेड बाय प्लियोहिप्पिन्स। जैसे जैसे पहले तो वो प्रोटोहिप्पिन्स ही थे, लेकिन जैसे मिडिल मियोसिन आया ना, तो ये वाले प्लायोहिप्पस से रिप्रेजेंट किए जाने लगे, जो प्रोटोहिप्पिन्स थे। इनिशियली ये 3 टोड हॉर्स था, ये प्लियोहिप्पस था ना, वो पहले तो 3 टो वाला ही था। तो 3 successive stages in the early Pliocene lost sight
टोस, पहले ये 3 टो वाला था, लेकिन धीरे-धीरे जो साइड टोस थी ना, ऐसे था ना, अब ये जो साइड टोस थी वो धीरे-धीरे क्या हुई, खत्म हो गई, अल्टीमेटली कल्मिनेटिंग इनटू सिंगल टोड प्लियोहिप्पस, और उसके बाद एक सिंगल टोड प्लियोहिप्पस बन गया। तो देखिए पहला सिंगल टोड प्लियो कौन था, प्लियोहिप्पस था। अब आते हैं प्लियोहिप्पस बना, मॉडर्न हॉर्स बना, इससे बनता है मॉडर्न हॉर्स। ये जो ट्री इक्विन्स है ना, मॉडर्न हॉर्सेस में जन्म लेते हैं ये। तो इक्वस, मॉडर्न हॉर्स जो है हमारा इक्वस बना। मॉडर्न हॉर्स इक्वस क्या है, इट इज़ द जीनस ऑफ ऑल द मॉडर्न इक्विन्स। आज का जो मॉडर्न इक्विन्स है ना, उसका जीनस है, और दैट फर्स्ट अरोज अराउंड 5 मिलियन ईयर अगो फ्रॉम डिनोहिप्पस, और ये डिनोहिप्पस से जन्म लिए। यही ये सब जो तीनों है ना, ये अलग अलग फिर अलग अलग स्पीशीज बनाई, उससे हुए जन्म। तो हम जो मेजर हैं उन्हीं को देखते हैं। तो इक्वस में क्या हुई, डिनोहिप्पस से जन्म लिए 5 मिलियन ईयर अगो पहले। द फर्स्ट इक्वस वाज 52 इंचेस। जो पहला इक्वस था ना, वो 52 इंचेस का था, 1.3 मीटर का, ठीक। विथ अ रिजिड स्पाइन, इसके पास एक रिजिड स्पाइन था, ठीक। लॉन्ग नेक थी इसके पास, लॉन्ग लेग्स थी इसके पास, फ्यूज्ड लेग बोन्स थी विथ नो रोटेशन, उसमें रोटेशन नहीं था, लॉन्ग नोज था, फ्लेक्सिबल मसल था, और एक डीप जॉ था इसके पास, इक्वस के पास। द ब्रेन वॉज द ब्रेन वॉज बिट लार्जर देन दैट ऑफ डिनोहिप्पस, और इसका जो ब्रेन था डिनोहिप्पस है या इसके जो पिछले वाले जो भी हॉर्सेज है उनसे बड़ा था। इक्वस सून डाइवर्सिफाइड इनटू सेवरल स्पीसीज दैट को एक्सिस्टेड विद अदर हॉर्सेज, और फिर उस टाइम की जो अलग अलग हॉर्सेज थे उनमें वो इक्वस क्या है, डाइवर्सिफाई हो गया, मतलब इक्वस की अलग अलग स्पीशीज बनी। इक्वस लाइक डिनोहिप्पस इज सिंगल टोड, ये सिंगल टोड था। इट टीथ और स्ट्रेट एंड हायर क्राउन, इसके जो टीथ थे वो स्ट्रेट थे और हायर क्राउन थे। ये देखिए इक्वस सिंगल टोड, 4 फुट में भी सिंगल टोड है, और हैंड फुट में भी सिंगल टोड है, ठीक, 1 टो। अब एक चीज़ ये है ना कि देखिए जो हॉर्सेस थे वो नॉर्थ अमेरिका में क्या हुए थे, उनका इवोल्यूशन हुआ। होम, उनका ओरिजिनल होम किसको माना जाता है, हॉर्सेस का, नॉर्थ अमेरिका को। लेकिन क्या हुआ था ना कि प्लाइस्टोसीन इपॉक से, ये सब टाइम पीरियड है, आपने जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़ा होगा तो उसमें जानते होंगे। प्लाइस्टोसीन इपॉक के एंड में ना क्या हुआ था, नॉर्थ अमेरिका में ये एक्सटिंक्ट हो गए थे नॉर्थ अमेरिका से। क्यों, शायद क्लाइमेट की चेंज की वजह से, या फिर बहुत ज़्यादा इनकी ओवर हंटिंग कर दी गई होगी इसलिए। तो लेटर 16वीं शताब्दी में फिर से हॉर्सेस को नॉर्थ अमेरिका में रीइंट्रोड्यूस कराया गया था। तो ये पॉइंट ये याद इसलिए देखिए कि शुरू कहाँ से हुआ था, वहीं से वो एक्सटिंक्ट भी हो चुका था, लेकिन फिर 16वीं शताब्दी में क्या किया गया, उसको नॉर्थ अमेरिका में रीइंट्रोड्यूस किया गया, ठीक। तो ये तो हमने देख लिया, जो भी हॉर्सेस थे ना देख लिया। अब देखिए, अब है हमें इसको याद करने वाला हॉर्सेस का नाम। कैरेक्टर्स तो याद करने ही पड़ेंगे हमें, हॉर्सेस का नाम भी याद करना पड़ेगा। तो जो मैंने ट्रिक बताई है वही है कि एपी, एपी, एपी और सॉरी 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 ईओ और एपी मेस में पराठा, मिर्ची, इडली खाई। देखिए ये ट्रिक है कि ईओ में ईओ और एपी दो फ्रेंड्स हैं, तो ईओ से ईओ हिप्पस आएगा, ठीक। ईओ से ईओ हिप्पस, और से क्या आएगा, ओरो हिप्पस। एपी से एपी हिप्पस, मेस से मीजो हिप्पस, और मे से मियो हिप्पस, पराठा से पैरा हिप्पस, और मिर्ची से मिर्ची मैरी चिप्पस, और इडली से इक्वस, ठीक। तो ईओ और एपी मेस में पराठा मिर्ची इडली खाई, ठीक। तो खाई से कुछ नहीं है, ऐसे ही वो बनाने के लिए सेंटेंस, ठीक। ईओ और एपी मेस में पराठा मिर्ची इडली खाई। ईओ से ईओ हिप्पस, और से ओरो हिप्पस, एपी से एपी हिप्पस, मेस से मिजो हिप्पस, मे से म्यो हिप्पस, पराठा से पैरा हिप्पस, मिर्ची से मेरी पेरी चिप्पस, और इडली से इक्वस, ठीक। तो ये हो गया हमारा आज का जो टॉपिक था, और इस तरीके से हमारा जो थर्ड यूनिट है वो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट यूनिट हम शुरू करेंगे। तो एक बार आप इसको देखिए फिर पढ़िए, क्योंकि याद करने वाली चीज़ तो इसमें है भाई कि क्या कैरेक्टर्स थे, तो ये तो याद करने पड़ेंगे। नाम तो और कुछ नहीं तो कम से कम भाई नाम तो याद ही रहना चाहिए। तो नाम के लिए ट्रिक बता दी है मैंने, और इससे याद हो जाएगी। ओके, थैंक यू।